आज हमारे साथ हैं सुनील मस्ता जी, जो कि कोविड वॉरियर हैं और 7 बार ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। आइए इनसे इनके कोविड एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है हेल्दी सोच चैनल पर। ये कोविड मेरे को मई में 22 तारीख को हुआ था, 22 तारीख के करीब। तो मेरे को क्या कि ऑफिस में ही मेरे को बॉडी एक और थोड़ा फीवर लगने लगा। तो मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा अवेयर हो रखा था कि ये चीजें किसी को भी कर सकती है, तो मैंने टू बी ऑन सेफर साइड मैंने इसको कोरोना ही समझा और इमीडिएट अपनी गाड़ी से मैं अपने घर के लिए आया। तो मैंने घर पे भी फ़ोन कर दिया कि मेरा रूम अलग से आइसोलेट कर दें, मेरे से दूर रहें। और 2 दिन के लिए जैसे मैं डॉक्टर के पास भी गया, तो मैं अपनी गाड़ी अलग लेके गया, मेरा बेटा अलग जाता था। मैंने गाड़ी में भी स्पेस शेयर नहीं किया उनके साथ। और इसी तरह जो मैंने आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए भी गया, तो उस दिन मैं अकेला ही गया, ताकि अपने घरवालों को बचा सकूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो है कि जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो उससे आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं आइसोलेशन में। आइसोलेशन में सबसे ज़्यादा मैं तो एक ये बोलता था कि जो सड़क पे लिखा होता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आइसोलेशन में अपने आप को पूरा सेफ रखना है और अपनी फैमिली को भी सेफ रखना है। तो इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्किंग 100% मेंटेन करनी है, स्पेस अलग रखना है, अगर पॉसिबल है तो शेयर नहीं करना है। ये चीज़ें हैं, तो उस वजह से मैं अपने फैमिली को भी बचा पाया। और सबसे बड़ा मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया, कहना बहुत आसान है, लेकिन पहले दिन आपको डर बहुत लगता है। तो आपको अपने उस डर के ऊपर काबू रखना है, कुछ नहीं है, डरने की चीज़ नहीं है। तो मैं सबको यही कहूँगा। और सबसे बड़ी बात, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें, टेस्ट कराने से बचें, ना डरें। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं कराएँगे तो आपका रियल कॉज़ पता नहीं लगेगा, और हो सकता है चौथे 5वें दिन अगर आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो सीरियस हो जाएँगे। तो इसी तरह से अब मेरा एक एसपीओ2 मीटर है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर का जो आजकल चल रहा है कि ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करना है, उसको रेगुलर चेक करना है, 6 मिनट वॉक टेस्ट भी अपना रेगुलर रखना है, और ब्रीथिंग के ऊपर पूरा ध्यान देना है। अगर ब्रीथिंग में कुछ भी आपको लगता है तो इमीडिएट गो फॉर मेडिकल सपोर्ट। बचने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं घर पे अपना इलाज करूँ या कुछ करूँ, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोगों को ये केस ज़्यादा सीरियस हो जाता है और इलाज करना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर हम टाइम से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इसमें ऐसे कोई बीमारी नहीं है कि इससे कोई आपको जानलेवा खतरा हो। इसमें मैंने पाया है कि फ्लूइड इंटेक जितना ज़्यादा हो, उतना अच्छा रहता है। क्योंकि मैं आदतन मैं पानी कम पीता था, लेकिन मैंने देखा कि ये पढ़ा, तो मैंने पानी पीना, नारियल पानी और जो चीज़, और उसके बाद भी मैंने अभी जब मैं प्लाज़्मा डोनेट कर रहा हूँ 7 बार जो कर चुका, तो मैंने फ्लूइड के ऊपर काफ़ी जोर दे रखा है। तो वो बेनिफिशियल है, क्योंकि ये मुझे लगता है सीआरपी लेवल के कारण अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। तो आप अपने ऑर्गन्स वगैरह को सेव कर सकते हैं अगर लिक्विड इंटेक अच्छा रखें। देखिए सर, मेरे को साँस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी, लेकिन मेरा ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे नहीं गया, तो इसलिए मेरे को सीरियस नहीं हुआ। और मेरे कमज़ोरी बहुत आ गई थी। बाथरूम तक जाने में ही साँस फूलने लगी थी, ब्रीथलेसनेस होने लगी थी। लेकिन मैंने क्या था कि एक तो डाइट की तरफ पूरा ध्यान रखा, डाइट कम नहीं होने दी। हमें मतलब उस टाइम खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आप ओट्स हैं, दूध है, खिचड़ी है, दलिया है, और जिस भी तरह की चीज़ें जो आपने ले सकते हैं, फ्रूट्स हैं, नारियल पानी है, वो थोड़ा-थोड़ा लेते रहें। मतलब डाइट बिल्कुल कम ना करें, क्योंकि जनरली ये होता है टेस्ट नहीं आ रहा तो खाएँगे नहीं, लेकिन आपको खाना ज़रूर है, शरीर को न्यूट्रिशन पहुँचाना ज़रूर है। ये मैंने चीज़ पाई है, तो उस बीमारी से लड़ने की ताकत आती है। और इसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि बीमारी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल ज़्यादा वो है। तो साइकोलॉजिकल अगर आप मजबूत रहेंगे तो अच्छा इस बीमारी से लड़ पाएँगे। कुछ लोग हँसेंगे कि जिसको हो चुका वो सावधानी के लिए बता रहा है कि कैसे सावधानी रखें। पर यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जिसको एक्सपीरियंस हो फेलियर का, तो वो दूसरों को गाइड कर सकता है कि कहाँ फेल होने से आप अगर एडवांस में हो तो बच सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इ हम जनरली जितने ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और एसी स्टोर्स हैं, इनको अवॉइड कर सकें अगर, मतलब तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरे को भी एक ऐसी जगह से ही मैंने ट्रेसेबिलिटी किया, तो मुझे ऐसी जगह से ही ये इन्फेक्शन हुआ था। और दूसरा ये है कि किसी भी तरह का अनड्यू सिम्पटम अगर बॉडी में आता है, तो उसको आप इसी को समझें कि कोरोना हुआ है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू बी ऑन सेफर साइड। तो ताकि क्या है कि अगर आप उस चीज़ को 3 दिन निकालें तो घर में उसके फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। मैंने ये देखा है कि जो लोग इसको 3 दिन तक सीरियसली नहीं लेते हैं, वो घर में और अपने ऑफ़िस में और बाकी साथियों में भी फैला देते हैं।
तो इमीडिएट आपको कोई भी सिम्पटम आता है तो अपने आप को उसी दिन आइसोलेट करने की कोशिश करें। और ट्रीटमेंट से बचें ना, कि लोग कहते हैं कि हम अपना देसी ट्रीटमेंट ये करेंगे, आप कुछ भी करें, लेकिन मेडिकल सुपरविजन में करें। आपको कब और क्यों लगा कि आपको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए? और मुझे मई में कोरोना हुआ था। कोरोना होने के बाद ठीक होने के बाद जब मैं एक बार सोच रहा था कि मुझे कोरोना क्यों हुआ? लेकिन तभी थोड़ी देर में मुझे मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मेरे को एक बच्चे की कॉल आई कि जिसके पेरेंट्स दोनों एडमिट थे आईसीयू में और उनको प्लाज़्मा डोनेशन की ज़रूरत थी और मेरा नाम डाटाबेस में था, तो उस वज़ह से मेरे को प्लाज़्मा के लिए कॉल आई थी। तो मैंने उनको हाँ भरा और मैं अस्पताल के लिए चल दिया। अस्पताल के जाने के रास्ते में था हॉस्पिटल के, तो मुझे तब महसूस हुआ कि मुझे कोरोना क्यों हुआ था। भगवान ने मुझे चूज़ किया था कि लोगों की हेल्प करने के लिए। और मैं रात को 11 बजे मैंने सारा प्रोसेस पूरा करके उनको डोनेशन करके जब मैं प्लाज़्मा का घर वापस आ रहा था, तो इतनी बीमारी के बाद उस दिन मैं सबसे ज़्यादा अच्छा अपने आप को महसूस कर रहा था। तो जो लोग कहते हैं ना कि हेल्थ के ऊपर कोई पॉइंट आता है, मुझे बल्कि एक आप उसको साइकोलॉजिकल भी कहिए और फिजिकल भी कहिए, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इसके अलावा ये चीज़ है कि एक बार देने के बाद जो आदमी को फीलिंग आई, उसने मुझे और उत्साहित किया कि मैं और लोगों को, तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि हर 15 दिन में अपना मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होनी ज़रूरी है, आपको प्लाज़्मा डोनेट करने के लिए। तो उसके बाद मैं हर 15 दिन पे कर पा रहा हूँ और उसके बाद मैं अब कल 22 अक्टूबर को मैंने 7th टाइम प्लाज़्मा डोनेट किया है। तो इससे प्रूव होता है कि किसी भी तरह का हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रेगुलर ऑफ़िस जाता हूँ, मैं जिस दिन डोनेट करता हूँ उसके बाद मैं ऑफ़िस जाता हूँ। तो ये प्रूव करता है कि कोई हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं आता है। और प्लाज़्मा वही लोग डोनेट कर सकते हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए जिनको कोरोना होने के बाद ठीक होने के 28 दिन पूरे हो चुके हैं और उनके बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया जाता है और अगर वो एक पैरामीटर है, उससे ऊपर है तभी वो किसी को डोनेट कर सकते हैं। और अभी तक ये पाया गया है कि प्लाज़्मा डोनेशन का जिनको स्टार्टिंग में दिया गया है, बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं और इट्स ला ऑलमोस्ट लाइफ सेविंग है। तो मेरी अभी लोगों से अपील है कि आगे आएँ और प्लाज़्मा डोनेट करें, क्योंकि ये भगवान ने उनको एक मौका दिया है। केवल वही लोग जिनको कोरोना हुआ है, वही डोनेट कर सकते हैं और उनको भगवान ने एक मौका दिया है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया आएँ, आगे आएँ और एक तरह से अपना सहयोग करें। 7 बार प्लाज्मा डोनेट करने के बाद आपको हेल्थ वाइज कैसा लग रहा है? मुझे नहीं किसी तरह की कमजोरी नहीं है। कल भी जैसे मैंने 22 तारीख को 7वीं बार दिया है, उसके बाद मैं सीधा ड्राइव करके अपने ऑफिस गया हूँ और रात 7-8 बजे के करीब ऑफिस से वापस आया हूँ। मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। तो इससे प्रूव है कि जब 7th दिन मेरी एज भी 54 है। तो आप सोचिए कि जब 54 इयर्स का एक आदमी ये डोनेट कर सकता है, 7 बार कर सकता है, तो एक अच्छी सेहत वाले आदमी को तो कोई भी असर नहीं होना। ये प्रूव है हो चुका है एक तरह से आपके सामने। हर गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने होम आइसोलेशन अलाउ कर दिया है। तो इसीलिए आप जितना जल्दी टेस्ट कराएँगे उतना जल्दी अच्छा है। और मैं ये कहता हूँ कि अभी सब लोगों को अपना सीआरपी टेस्ट करा के रखना चाहिए। ताकि अगर क्या है कि अगर सीआरपी लेवल आपका इंक्रीज़ होता है तो पता रहेगा। अभी कई लोगों को ऑलरेडी सीआरपी लेवल हाई होता है। तो उसमें कंपेयर नहीं कर पाते। तो वो अपना ब्लड टेस्ट का एक लेवल चेक करके रखेंगे तो ठीक रहेगा और दोबारा टेस्ट के बगैर तो कोई पॉसिबल है ही नहीं और अमूमन यही देखा गया है, वही केस ज़्यादा सीरियस होते हैं, जो टेस्ट करने से बचते हैं, डरते हैं। गवर्नमेंट आपकी हेल्प के लिए है, गवर्नमेंट आपको तंग करने के लिए आपने कोई गलत काम नहीं किया है, गवर्नमेंट आपको जेल नहीं भेज रही है, गवर्नमेंट आपकी सेफ्टी के लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट कर रही है, डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल रहे हैं, सोशल मीडिया है, एनजीओज हैं, ये सब आपकी सेवा के लिए हैं। तो जितना जल्दी आप सामने आएँगे, उतना आपके खुद के लिए बेहतर होगा, आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। तो मेरा सबसे निवेदन है, ये छुपाने की बात नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपकी किसी गलती के कारण हुआ है, ये तो समाज में फैल रही है, किसी को भी हो सकती है, छोटे-बड़े किसी धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, किसी लेवल का भेदभाव नहीं है, किसी उम्र का भेदभाव नहीं, सबको हो रही है। तो फिर इसमें डरने की क्या बात सुनील जी, आपका शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय दिया और कोविड एक्सपीरियंस शेयर किया। है? आप लोग इतना काम कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं, मैं तो आप लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों ने बहुत लोगों को गाइड किया और मैं कहूँगा कि मैं
खुद भी जो बच पाया हूँ, आप लोगों जैसे लोगों की गाइडेंस के कारण ही बच पाया हूँ। क्योंकि आप लोगों ने जैसे पहले अवेयरनेस शुरू करी थी, तो मैं वीडियो देखता था, जी, जी। अवेयरनेस होती थी। मुझे सीआरपी टेस्ट और इन टेस्ट के बारे में मालूम ही नहीं था। जी, आप जी। जैसे लोगों ने जिन्होंने अवेयर करने की कोशिश की है, उनका मैं धन्यवाद दूँ।